मुगल सम्राट अकबर का दरबार भारतीय इतिहास की सबसे अनोखी विरासतों में गिना जाता है। वहां विद्वान, कवि, संगीतकार, सेनापति और दार्शनिक सब मौजूद थे। इन नवरत्नों में सबसे खास स्थान बीरबल का था। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, व्यंग्य प्रवृत्ति और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। अकबर और बीरबल के बीच का संबंध केवल राजा मंत्री का नहीं, बल्कि मित्रता और परामर्श का भी था। जब जब अकबर उलझन में पड़ते, बीरबल अपनी बुद्धि से समाधान निकालते। यही वजह है कि उनकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। नीचे मैं आपको एक विस्तृत कथा सुना रहा हूं, जिसमें 6 अलग अलग प्रसंग शामिल हैं। पहला प्रसंग, समय का मूल्य। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और दरबारी इस विषय पर बहस कर रहे थे कि संसार की सबसे अनमोल वस्तु क्या है। कोई कहता सोना सबसे अनमोल है, कोई कहता हीरा क्योंकि वह दुर्लभ है, कोई कहता ज्ञान क्योंकि ज्ञान से ही सब कुछ पाया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, तुम्हारे विचार में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, संसार की सबसे अनमोल वस्तु है समय। अकबर ने चौंककर कहा, समय? वह तो सभी के पास होता है, इसे अनमोल क्यों कहा जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सोना चांदी खोकर फिर मिल सकता है, हीरे मोती भी फिर खरीदे जा सकते हैं, परंतु जो समय एक बार निकल गया वह कभी लौटकर नहीं आता। यही कारण है कि समय सबसे अनमोल है। जिसे इसका मूल्य पता है वही सच्चा ज्ञानी और सफल है। अकबर ने सहमति जताई और दरबार में यह शिक्षा गूंज उठी कि समय का सम्मान करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। दूसरा प्रसंग, गाय का असली मालिक। एक किसान दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरी गाय कुछ दिनों से खो गई थी। अब जब लौट आई है तो मेरा पड़ोसी कह रहा है कि वह उसकी है। कृपया न्याय कीजिए। पड़ोसी भी दरबार में मौजूद था। उसने दावा किया, यह गाय मेरी है, कई सालों से मैं इसे पाल रहा हूं। अकबर उलझन में पड़ गए। किसी के पास ठोस सबूत नहीं था। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, निर्णय सरल है। गाय के सामने चारा रखिए और दोनों को दूर खड़ा कीजिए। गाय को जैसे ही छोड़ा गया, वह सीधे किसान के पास भागी और उसके कपड़े चाटने लगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, गाय भी जानती है कि उसका मालिक कौन है। यही न्याय का प्रमाण है। अकबर ने किसान को गाय लौटाने और झूठे दावे पर पड़ोसी को दंडित करने का आदेश दिया। तीसरा प्रसंग, ठंडी रात की परीक्षा। एक बार दरबार में चर्चा हो रही थी कि सबसे कठिन काम कौन सा है। अकबर ने कहा, क्या कोई ऐसा है जो सर्दी की कठोर रात में पूरी रात नदी में खड़ा रह सके? सब दरबारी चुप रहे। तभी एक गरीब लकड़हारा बोला, जहांपनाह, यदि इनाम मिलेगा तो मैं यह कर सकता हूं। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। गरीब सचमुच पूरी रात बर्फीली नदी में खड़ा रहा और सुबह सुरक्षित लौट आया। अगले दिन कुछ दरबारी बोले, हुजूर, उसने पास के मंदिर की दीपक ज्योति देखकर रात बिताई, असली साहस नहीं दिखाया। अकबर ने इनाम रोक दिया। गरीब दुखी हो गया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं सिद्ध कर दूंगा कि गरीब ने सच्चा पराक्रम किया है। उन्होंने अगली सुबह एक हांडी में खिचड़ी पकाने का नाटक किया, परंतु हांडी को बहुत ऊंचे बांस पर बांध दिया और नीचे आग जलाई। दरबारी हंसने लगे। बीरबल, इतनी दूर रखी आग से खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल गंभीर होकर बोले,
यदि इतनी दूर की आग से खिचड़ी नहीं पक सकती, तो फिर दूर के दीपक से कोई व्यक्ति कैसे गर्म हो सकता है। गरीब ने अपनी इच्छा शक्ति और हिम्मत से ठंड सहा, दीपक से नहीं। अकबर ने अपनी भूल सुधारी और गरीब को सम्मानित कर भरपूर इनाम दिया। चौथा प्रसंग, सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन अकबर ने हंसी मजाक में बीरबल से कहा, बीरबल, जाकर इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख खोज कर लाओ। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में एक साधारण आदमी को लाए। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, महाराज, यह आदमी अपना सब कुछ बेचकर सोने का घोड़ा खरीदना चाहता था। कहता है कि इस घोड़े पर बैठकर सीधे स्वर्ग जाएगा। क्या इससे बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने कहा, सचमुच यह मूर्ख है। पर तुमने दूसरा मूर्ख क्यों नहीं लाया? मैंने सबसे बड़ा मूर्ख कहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, दूसरा मूर्ख तो आप स्वयं हैं, क्योंकि आपने मुझे ऐसी खोज पर भेजा है जिसका कोई अंत ही नहीं। संसार में मूर्खों की गिनती नहीं। यदि मैं सबको लाने लगूं तो पूरा दरबार भर जाएगा। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बीरबल की निर्भीकता की सराहना की। पांचवा प्रसंग, अनमोल हीरा। एक व्यापारी ने अकबर को एक बेशकीमती हीरा भेंट किया। अकबर ने सोचा कि यह हीरा किसी योग्य दरबारी को देना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम तय करो कि यह हीरा किसे देना उचित होगा। बीरबल ने हीरा ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, इसका मूल्य इस बात से तय होगा कि इसे पाने वाला इसका क्या उपयोग करेगा। फिर उन्होंने हीरा दरबार के एक साधारण पहरेदार को दे दिया। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह पहरेदार दिन रात आपकी रक्षा करता है। उसने कभी धन की आकांक्षा नहीं की। यदि यह हीरा किसी अमीर दरबारी को दिया जाता तो वह इसे बेच देता, पर यह पहरेदार इसे अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानेगा और इसकी रक्षा करेगा। अतः वही इसके योग्य है। अकबर बीरबल की दूरदृष्टि देखकर भावुक हो उठे। छठा प्रसंग, सच्चा सेवक। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, मेरे राज्य का सबसे सच्चा सेवक कौन है? सब दरबारी एक एक कर स्वयं को योग्य बताने लगे। किसी ने कहा, मैंने युद्धों में जान दी। किसी ने कहा, मैंने खजाना भरा। अकबर ने बीरबल से राय मांगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, सच्चा सेवक वह है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करे। फिर वे बाहर गए और एक साधारण पहरेदार को बुलाकर लाए। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति दिन रात आपकी सुरक्षा करता है। न पद की इच्छा, न धन की लालसा। इसकी निष्ठा ही इसे सच्चा सेवक बनाती है। अकबर ने उस पहरेदार को सम्मानित किया और समझा कि सच्ची सेवा पद या धन से नहीं, बल्कि निष्ठा और ईमानदारी से आंकी जाती है। उपसंहार। इन 6 प्रसंगों से साफ होता है कि बीरबल केवल चतुर दरबारी नहीं थे, बल्कि वे न्यायप्रिय, करुणामय और दूरदर्शी भी थे। समय सबसे अनमोल है। न्याय सत्य की ओर झुकता है। साहस और इच्छा शक्ति कठिनाई पर विजय दिलाते हैं। मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। सच्चा मूल्य उसी को मिलता है जो उसका सही उपयोग करता है। और सच्ची सेवा निष्ठा व ईमानदारी से होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमारे जीवन को दिशा देती हैं। वे हमें हंसी भी देती हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं। अकबर और बीरबल का रिश्ता भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में एक विशेष स्थान रखता है। जहां बादशाह अकबर अपनी शक्ति,
न्यायप्रियता और विशाल साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और तीक्ष्ण चातुर्य के कारण अमर हो गए। दोनों की मित्रता और संवाद न केवल मनोरंजन का साधन थे, बल्कि समाज और शासन की गहरी सीख भी देते थे। आज मैं आपको एक ऐसी ही लंबी कहानी सुना रहा हूं जिसमें अकबर, बीरबल और दरबार के अन्य पात्र एक रोचक घटना के हिस्सेदार बनते हैं। दरबार का माहौल। एक दिन सुबह का समय था। बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। चारों तरफ रईस, उमराव, मंत्री और सैनिक बैठे थे। दरबार में हल्की हल्की गुनगुनाहट थी। तभी अकबर अपनी शाही गद्दी पर विराजमान हुए। उनके आते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आदत थी कि वे कभी कभी कठिन प्रश्न पूछते और दरबारियों की परीक्षा लेते। कई बार वे जानबूझकर असंभव सी बातें कहते ताकि दरबारियों की समझ और सूझबूझ की जांच हो सके। ऐसे समय में अधिकतर दरबारी चुप रहते, क्योंकि वे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन बीरबल हमेशा अपनी चतुराई और तर्क से सभी को चौंका देते। अकबर का प्रश्न। उस दिन अकबर ने दरबार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं तुम सबको एक सवाल पूछना चाहता हूं। बताओ, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज कौन सी है? प्रश्न सुनकर दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। किसी ने धीरे से कहा, मेरा ख्याल है धन सबसे शक्तिशाली है। दूसरे ने कहा, नहीं, राजसत्ता से बड़ा कुछ नहीं। राजा के आदेश के आगे सब झुकते हैं। कोई बोला, तलवार की ताकत सबसे बड़ी है। युद्धभूमि में वही जीतता है जिसके पास बल है। अकबर सबकी बातें सुनकर मुस्कुराते रहे। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, तो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बताओ, सबसे बड़ी शक्ति किसमें है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने हाथ जोड़कर आदर से कहा, जहांपनाह, मेरे विचार से इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि की है। धन, बल, राजसत्ता सब नश्वर हैं, लेकिन बुद्धि से ही इन सबका सही उपयोग संभव होता है। बुद्धि ही इंसान को जानवर से अलग करती है। अकबर को जवाब अच्छा तो लगा, मगर वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात में दम है, पर मुझे इसका प्रमाण चाहिए। क्या तुम हमें यह साबित करके दिखा सकते हो कि बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हुजूर, मैं कुछ ही दिनों में यह साबित कर दूंगा। बीरबल की योजना। उसके बाद कई दिन बीत गए। दरबारियों को उत्सुकता थी कि बीरबल कैसे सिद्ध करेंगे। एक सुबह बीरबल अकबर से मिलने पहुंचे और बोले, जहांपनाह, कल आप मेरे साथ शहर घूमने चलिए। मैं आपको वही दिखाऊंगा जिसकी आपसे उम्मीद की थी। अकबर तैयार हो गए। अगले दिन वे साधारण वेश में बीरबल के साथ शहर की गलियों में निकल पड़े। पहली घटना, धन की सीमा। दोनों चलते चलते एक व्यापारी की हवेली पहुंचे। व्यापारी बेहद अमीर था, लेकिन कंजूस भी। उसने कई मजदूरों को काम पर लगाया था और उनसे बहुत मेहनत करवाता था, मगर मजदूरी में बेहद कम पैसे देता था। उस समय व्यापारी अपने कर्मचारियों पर गुस्सा कर रहा था। तुम लोग आलसी हो, ठीक से काम नहीं करते। याद रखो, अगर मेहनत नहीं की तो तुम्हारी मजदूरी काट लूंगा। मजदूर उदास होकर चुपचाप काम करने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, इस व्यापारी के पास धन की शक्ति है। सारे लोग उसके आगे झुकते हैं। बीरबल ने शांत भाव से कहा, हुजूर, यही तो मैं दिखाना चाहता हूं। यह धन की ताकत है, लेकिन क्या यह सबसे बड़ी शक्ति है? आप आगे देखिए।
दूसरी घटना बल की सीमा। थोड़ी दूर चलते चलते वे शहर के चौराहे पर पहुंचे। वहां एक पहलवान लोगों को अपनी ताकत दिखा रहा था। वह लोहे की मोटी छड़ तोड़ रहा था, पत्थर उठा रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे। पहलवान ने भीड़ से कहा, मेरी ताकत देखो, मुझसे बड़ा बलवान यहां कोई नहीं। जिसने भी मुझे चुनौती दी वह हार गया। लोगों में भय और सम्मान दोनों थे। अकबर बोले, देखा बीरबल, यह पहलवान अपनी ताकत से सबको डरा रहा है। क्या यह बल सबसे बड़ी शक्ति नहीं? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह बल बड़ा है पर बुद्धि के बिना अधूरा है। जरा और इंतजार कीजिए। तीसरी घटना सत्ता की सीमा। आगे बढ़ते हुए वे एक दरोगा के घर पहुंचे। दरोगा अपने घर के सामने खड़ा सिपाहियों को आदेश दे रहा था। उसके सामने लोग झुके हुए थे। वह ऊंची आवाज में बोला, याद रखो, मेरी बात टालोगे तो जेल में डाल दूंगा। अकबर ने फिर कहा, देखा बीरबल, सत्ता की ताकत कैसी है। सब उसके सामने डरकर खड़े हैं। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह सत्ता भी तभी तक है जब तक बुद्धि उसका सही मार्गदर्शन करे। यदि शासक अन्यायी हो तो उसकी सत्ता टिकती नहीं। अब देखिए आगे। चौथी घटना बुद्धि की शक्ति। कुछ दूर जाने पर अकबर और बीरबल ने देखा कि दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। एक कह रहा था कि खेत उसका है, दूसरा कह रहा था कि वही असली मालिक है। मामला बढ़ते बढ़ते गांव वालों के सामने आ गया। गांव वाले असमंजस में थे। तभी एक बूढ़ा अनुभवी किसान आया। उसने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोला, यह खेत वास्तव में पहले फला किसान का था। उसके बेटे ने इसे बेच दिया था। यहां खड़ा दूसरा आदमी असली खरीदार है। दस्तावेज भी इसी के पास हैं। झगड़ा यहीं समाप्त होना चाहिए। दोनों झगड़ालुओं को सच्चाई समझ आ गई और वे शांत हो गए। गांव वाले उस बूढ़े की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। अकबर ने यह दृश्य देखा तो गहरे विचार में पड़ गए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह यही है बुद्धि की ताकत। न तलवार चली, न धन खर्च हुआ, न सत्ता का प्रयोग हुआ। केवल समझदारी और तर्क से बड़ा विवाद सुलझ गया। यही सिद्ध करता है कि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर की स्वीकृति। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि वास्तव में बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। धन, बल और सत्ता, ये सब बिना बुद्धि के व्यर्थ हैं। तुम्हारी बात 100% सत्य है। दरबार लौटने पर अकबर ने सबको यह कहानी सुनाई और घोषणा की, आज से यह मान लिया जाए कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धि है। धन, बल और राजसत्ता उसी के सहारे सार्थक होते हैं। कहानी की सीख। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में असली ताकत हमारी बुद्धि, विवेक और समझदारी है। धन, बल और सत्ता क्षणभंगुर हैं, लेकिन बुद्धि और ज्ञान का महत्व अमर है। शब्द गणना अनुमान। यह कहानी लगभग 1600 शब्दों के आसपास है, विस्तृत विवरण, संवाद और घटनाओं सहित। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली बार अकबर और बीरबल की कोई हास्यप्रद कहानी भी इसी तरह लंबे रूप में लिख दूं? भारत के इतिहास में मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल की कहानियां अद्भुत और प्रेरणादायी मानी जाती हैं। अकबर अपनी शूरवीरता और विशाल साम्राज्य के लिए जाने जाते थे, तो बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, चतुराई और हाजिर जवाबी के कारण लोक कथाओं में अमर हो गए।
दोनों की मित्रता और संवाद हमें यह सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में विवेक और धैर्य किस प्रकार सबसे बड़ी ताकत साबित होते हैं। आज मैं आपको एक विस्तृत कथा सुना रहा हूं, जिसमें अकबर बीरबल की चतुराई का अनोखा उदाहरण मिलता है। दरबार की चर्चा। एक बार अकबर का दरबार सजा हुआ था। शाही महल के भव्य हाल में रईस, उमराव, मंत्री और विद्वान अपनी अपनी जगह बैठे थे। अकबर का दरबार केवल राजनीति या प्रशासन का केंद्र नहीं था, बल्कि यह ज्ञान और बुद्धि का संगम भी था। उस दिन अकबर का मूड बेहद हल्का था। वे अपने दरबारियों के साथ हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, तुम सबने सुना होगा कि बीरबल को लोग मेरी आंखों का तारा कहते हैं। पर क्या सच में बीरबल उतने ही चतुर हैं जितना कहा जाता है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ दरबारी, जिन्हें बीरबल से जलन थी, तुरंत बोले, जहां पनाह, यह सच है कि बीरबल बुद्धिमान हैं, पर उनकी चतुराई की सीमा भी है। हर समस्या का हल केवल बीरबल से पूछना उचित नहीं। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, तो क्यों न हम बीरबल की परीक्षा लें? देखना चाहता हूं कि वे हर स्थिति से कैसे निकलते हैं। अकबर की चुनौती। अगले ही दिन अकबर ने दरबारियों को इकट्ठा किया और एक अजीब सी घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि बीरबल मुझे इस संसार की 3 सबसे अनोखी चीजें दिखाए। एक ऐसी चीज जो सबसे मीठी हो, 2 ऐसी चीज जो सबसे कड़वी हो, 3 और ऐसी चीज जो सबसे अनमोल हो। दरबारियों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। यह प्रश्न सामान्य नहीं था। कई दरबारी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा उत्तर कौन देगा जो बादशाह को संतुष्ट कर सके। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। इस अवधि में तुम मुझे इन तीनों का उत्तर देकर दिखाओ। बीरबल की चिंता और योजना। बीरबल जानते थे कि यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। वे घर लौटे और गहराई से सोचने लगे। यदि उन्होंने सही उत्तर दिए तो दरबारी उनका मजाक उड़ाएंगे, और अगर अकबर को संतुष्टि न हुई तो उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती थी। उन्होंने सोचा, मीठी वस्तु तो बहुत हैं, चीनी, गुड़, शहद। कड़वी भी बहुत, करेला, नीम। परंतु जहां पनाह केवल स्वाद की बात नहीं कर रहे। उनका आशय गहरी सच्चाई से है। मुझे उत्तर ऐसा देना होगा जो हृदय और बुद्धि दोनों को संतुष्ट करे। कुछ समय विचार करने के बाद बीरबल को उत्तर की झलक मिली। पहला दिन, सबसे मीठी चीज। 7वें दिन बीरबल दरबार पहुंचे। सबकी निगाहें उन्हीं पर थीं। अकबर ने मुस्कराते हुए पूछा, तो बीरबल, बताओ सबसे मीठी चीज कौन सी है? बीरबल फोल्डेड हैंड्स कर बोले, जहां पनाह, इस संसार की सबसे मीठी चीज है, बोली। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। कोई बोला, बोली, ये कैसी मीठी चीज है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मीठी बोली से इंसान का दिल जीता जा सकता है। तलवार जहां लोगों को घायल करती है, वहीं मीठे वचन घायल हृदय को भी शांत कर देते हैं। शहद की मिठास केवल जीभ तक है, लेकिन मीठी बोली की मिठास सीधा आत्मा तक पहुंचती है। यही सबसे मीठी चीज है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, वाह बीरबल, सच कहा। मीठी वाणी की ताकत वास्तव में अपार है। दूसरा दिन, सबसे कड़वी चीज। अकबर ने अगला प्रश्न किया, और अब बताओ सबसे कड़वी चीज क्या है? बीरबल ने बिना झिझक उत्तर दिया, जहां पनाह, इस संसार की सबसे कड़वी चीज भी बोली ही है। अब दरबार हंसी से गूंज उठा। दरबारी बोले,
बीरबल, कल तक तो आप बोले थे कि बोली सबसे मीठी है। आज कह रहे हो कि वही सबसे कड़वी है। यह कैसा विरोधाभास है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, बोली की मिठास तो आपने सुनी, परंतु जब वाणी कठोर, कटु और अपमानजनक हो जाती है तो उससे बड़ी कोई कड़वाहट नहीं होती। नींद का स्वाद कुछ देर बाद भूल जाता है, परंतु किसी की कटु वाणी जीवन भर चुभती रहती है। इसीलिए बोली ही सबसे कड़वी भी है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम बिल्कुल सही हो। मीठी और कड़वी दोनों स्थिति वाणी से ही उत्पन्न होती हैं। तीसरा दिन, सबसे अनमोल चीज। अब अकबर ने तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न किया। ठीक है बीरबल, अब बताओ सबसे अनमोल चीज कौन सी है? दरबारियों की सांसें थम गईं। वे उत्सुक थे कि बीरबल क्या उत्तर देंगे। बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, जहां पनाह, इस संसार की सबसे अनमोल चीज है समय। अकबर ने भौहें उठाईं। समय? यह कैसे अनमोल हुआ? बीरबल ने समझाया, हुजूर, समय ही वह चीज है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, खोई हुई सत्ता फिर पाई जा सकती है, परंतु बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल है। जो समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में सफलता पाता है। दरबारियों की प्रतिक्रिया। बीरबल के उत्तर सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी दंग रह गए। जो लोग बीरबल की बुद्धि पर संदेह करते थे, उनके पास अब कोई तर्क नहीं बचा। वे मन ही मन स्वीकार करने लगे कि बीरबल सचमुच अद्वितीय हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। मीठी और कटुवाणी का महत्व तथा समय की अनमोलता, यह शिक्षा पूरे साम्राज्य को मार्गदर्शन देगी। पुरस्कार और सम्मान। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और सोने के सिक्कों से सम्मानित किया जाए। दरबार में जय जयकार गूंज उठी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि लोगों को सही राह दिखाई जा सके। अकबर ने आगे कहा, आज से मैं अपने दरबारियों को यह आदेश देता हूं कि वे हमेशा अपनी वाणी पर ध्यान दें और समय का महत्व समझें, क्योंकि यही जीवन की असली पूंजी है। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें 3 गहरी शिक्षाएं मिलती हैं। 1. मीठी बोली सबसे बड़ी ताकत है। इससे संबंध मजबूत होते हैं और समाज में प्रेम फैलता है। 2. कटुवाणी सबसे कड़वी होती है। यह दिलों को तोड़ देती है और जीवन भर का घाव दे जाती है। 3. समय सबसे अनमोल है। इसका सदुपयोग करने वाला ही महान बनता है, जबकि समय गंवाने वाला हमेशा पछताता है। उपसंहार। अकबर और बीरबल की यह कथा केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमें जीवन का वास्तविक मार्ग दिखाती है। आज के युग में भी जब हम रिश्तों में कड़वाहट, समय की बर्बादी और गलत बोलचाल से परेशान होते हैं, तो यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की असली मिठास हमारी वाणी और विवेक में छिपी है, और सबसे बड़ा धन हमारे पास का समय है।